जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, उसको मैं आज एक सैम्पल पेपर करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो राजस्थान पीएससी के 2018 के पेपर में जो आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ऑफिशियल लेटर जो होता है दोस्तों, वो आपका कई तरह का होता है, जो मैंने आपके पहले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसमें आपको एग्ज़ाम के हिसाब से एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इंस्ट्रक्शंस, जो आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको अनफेयर मीन्स का ध्यान रखना है। अनफेयर मीन्स में आपके कॉपी मतलब आपके आंसर को चेक नहीं किया जा सकता है। जैसा कि बाकी दूसरे एग्ज़ाम में, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के सीजीएल एग्ज़ाम में आते हैं, अनफेयर मीन्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का मार्क्स डिडक्ट हो गया था। अनफेयर मीन्स होता है कि आपको कुछ इमेजिनरी चीज़ या कुछ रियल चीज़ आपको नहीं देना है। जैसे आपका नाम रोहन है, तो अगर वहाँ लिखा हुआ है कि आपको अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताना है तो नहीं बताना है, नहीं लिखना है वहाँ, और ना ही कोई इमेजिन करके लिखना है। अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तब बारिश के एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अपना आइडेंटिटी पता चलने वाला कोई भी संकेत ना दें, जैसे अपना टेलीफोन नंबर, अपना नाम, कहीं पे भी उस पेपर में आपको नहीं लिखना है। यहाँ तक कि रफ पेपर जो रहता है आपको दिया हुआ उसमें भी नहीं लिखना है। लेकिन इमेजिनरी चीज़ के लिए वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, तो इमेजिनरी चीज़ हम लगा सकते हैं। और जिसमें लिखा है कि एकदम ना इमेजिनरी लिखना है ना रियल लिखना है, तो वहाँ पे बिल्कुल जो क्वेश्चंस में दिया गया है उतना ही हमें लिखना है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ जो आरएस जनरल इंग्लिश 2018 में पूछे गए हैं वो सवाल, और इसके बाद मैं आपको आरएस 2016 में जो पूछे गए हैं उन सवालों को भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है लेटर का, लेटर लिखिए या रिपोर्ट राइटिंग करिए, दोनों में से एक आपको करना है। तो भी फिलहाल मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था 2018 में कि आपको एक लेटर लिखना है या रिपोर्ट लिखना है। लेटर क्या है कि जोनल मैनेजर को लिखना है, यानी कि ये फॉर्मल हो गया, ऑफिशियल हो गया। अगर रिलेटिव्स वगैरह को लिखना है, रिश्तेदार को अगर लेटर लिख रहे हैं, तो वो हमारा इनफॉर्मल में आता है, वो भी मैं बताऊंगा। फॉर्मेट वगैरह सब मैंने पहले भी बताया है, आपने पढ़ा होगा। 7-8 लेटर मैंने आपको करवाया है, तो आज मैं आपके एग्ज़ाम से करा रहा हूँ। लिखा है कि जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली को आपको लिखना है। इसमें डिस्क्राइब करना है डिस्कम्फर्ट्स यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ रिसेंट जर्नी। अपने हाल में एक यात्रा किया है रेलवे का, और उस यात्रा के दौरान आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हुआ है, असुविधा हुआ है। वो असुविधा हो सकता है, कई तरह का असुविधा हो, चाहे अटेंडेंट के तरफ से कुछ लापरवाही बरता गया हो, वहाँ सैनिटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, या आपका सीट रिजर्व्ड है लेकिन आपको जगह मिल नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरा जो अनरिजर्व टिकट वाले यात्री कॉम्यूटर्स उस पर बैठ गए हैं। तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती, तो उन्हीं में से कोई एक परेशानी को आपको उठा के इसमें डिस्कस करना है, कोई भी एक। क्या डिस्कम्फर्ट्स है यहाँ पे मेंशन नहीं, ये मेंशन है कि 150 वर्ड्स में लिखना है, तो 150 वर्ड से ज़्यादा या कम होने पे भी मार्क्स पे असर पड़ता है। तो देखिए, पहला फॉर्मेट में आपको बताया गया है कि सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। तो अगर सेंडर्स का एड्रेस, देखिए यहाँ से मैं लेटर शुरू कर रहा हूँ। सेंडर्स का एड्रेस, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन ई में लिखा हुआ था आरएस वाले में कि रियल आइडेंटिटी पता चलने वाला नहीं बताना है, यानी इमेजिनरी चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीका है, आपको लिखना है, आप अपना इमेजिन करके कोई नाम, जैसे विनय कुमार, मुखर्जी नगर, दिल्ली 9 लिखा हुआ है, उसके बाद डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये लिखा हो कि ना रियल लिखना है ना इमेजिनरी लिखना है, तो सिंपली क्या करना है कि नॉर्मल फॉर्मेट में क्या होता है कि पहले सेंडर्स का एड्रेस होता है, और सेंडर्स के एड्रेस के बाद
आपको लिखना होता है डेट। सेंडर्स के एड्रेस के बाद आपको लिखना होता है डेट, है ना। देखिए आराम से समझिए, पहले जैसे सेंडर्स का एड्रेस लिख दिए यहाँ पे, तो अगर सेंडर्स का एड्रेस उसमें अगर यूएफएम में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कि आपको रियल या इमेजिनरी चीज नहीं बताना है, तब यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हैं उसी में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टू द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज दिल्ली, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इमेजिनरी अलाउ है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है विनय कुमार मुखर्जी नगर दिल्ली, ये लिखा हुआ है। इसके बाद डेट है 14/11/2021, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 नवंबर 2021, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 14/11/2021, दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जिसको लिखना है उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखना है, जैसे द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली, जो लेटर में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने लिखा है। फिर सब्जेक्ट आपको देना है द डिस्कम्फर्ट्स आई फेल्ट ड्यूरिंग अ रिसेंट जर्नी, फिर यहाँ डियर सर से स्टार्ट करना है, कॉमा देना है। इसके बाद आपका ओपनिंग सेंटेंस हो जाता है जो मैंने लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, सिंपल सेंटेंस रखा है, गलती का चांस कम रहता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स द डिस्कम्फर्ट्स आई एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग टू मुंबई पटना एक्सप्रेस, फुल स्टॉप। एक छोटा सा सेंटेंस है, ग्रामर का कोई गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ से खास तौर पे ध्यान रखना है। फॉर्मेट आप समझ गए कि सेंडर्स का एड्रेस देना है, उसके बाद डेट, उसके बाद जो रिसिपिएंट होंगे उनका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ओपन करेंगे सेंटेंस को डियर सर डियर मैडम लिख के। ओपनिंग हो गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ, पूरे सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो डिस्कम्फर्ट्स मैंने महसूस किया है यात्रा के दौरान, जो मुंबई से पटना एक्सप्रेस जो ट्रेन का नंबर है, और मेरा जो पीएनआर नंबर है ये भी इमेजिनरी मैंने लिख दिया है यहाँ, माई पीएनआर नंबर इज दिस। उसके बाद लिखा है अपना पूरा कहानी, क्या डिस्कम्फर्ट हुआ। आई बोर्डेड द ट्रेन एट कुर्ला स्टेशन, कुर्ला स्टेशन पे मैं ट्रेन में सवार हुआ। मेरा आई गॉट माई बर्थ रिजर्व्ड, मेरा बर्थ जो था रिजर्व था, लेकिन कुछ दूसरे पैसेंजर्स जिनके पास रिजर्व सीट्स नहीं थे हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड माई बर्थ, जब मैं चढ़ा तो उस समय पहले से ही लोग बैठे हुए थे उसमें। मैंने उन्हें कहा आई आस्क्ड देम टू लीव माई रिजर्व्ड बर्थ बट दे डिनाइड इट, मैंने उनको खाली करने के लिए कहा मेरा सीट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। I complained the ticket checker to make my seat unoccupied, but he also didn't do anything in this regard except showing helplessness. लेकिन जब मैंने टिकट चेकर को शिकायत किया तो उसने भी अपनी लाचारगी बस दिखाई और कुछ किया नहीं। हालांकि आगे है कॉन्ट्रास्ट के साथ ऑल्दो लिखते हैं हम विपरीत बातों के लिए, दो विपरीत बात यहाँ। ऑल्दो टिकट चेकर ने विनती किया उन लोगों से कि डिबोर्ड हो जाएं ट्रेन से, आपके पास टिकट नहीं है, लेकिन वे लोग अनसुना कर दिए, दे टर्न द डेफ ईयर्स, मैंने एक फ्रेज का यूज किया इडियम का यहाँ। और तो और मोर ओवर, और तो और वे लोग बहस करना शुरू कर दिए उससे, टिकट चेकर से। टीम आया है टिकट चेकर के लिए, और एक पॉइंट पे तो वे लोग हाथापाई करने के लिए, स्कफल का मतलब होता है हाथापाई करने के लिए तैयार हो गए। कोई भी वहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नहीं था उस ट्रेन पे मदद करने के लिए टिकट चेकर को कि इस तरह के बदतमीजियों से निपटा जाए। लाचारगी में हेल्पलेसली द टिकट चेकर, और ये इस तरह से आपका कॉलम बना होता है, उसी कॉलम में लिखना है, कॉलम के बाहर आएगा तो आपका आंसर शीट चेक नहीं किया जाएगा। तो टिकट चेकर जो था लाचारगी में उससे कहा कि सीट उन्हीं लोगों के साथ शेयर करे। इस प्रकार मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था,
आई वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। यहाँ पे आपको वाक्य का स्ट्रक्चर छोटा छोटा रखना है और ग्रामेटिकली सही होने की ज़रूरत है। फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं था इसको स्वीकार करने के अलावा, और मैं मैनेज किया, छोटे से जगह मिला वहाँ पे मैं अपने बैठा अपने ही सीट पे, थोड़ा सा जगह मुझे मिला। अब आगे है कंक्लूजन मैंने निकाला है। डिस्पाइट भी दो विपरीत बातों के लिए होता है कि डिस्पाइट हैविंग अ रिजर्व्ड बर्थ आई स्पेंट अ स्लीपलेस एंड इनकन्वीनियंट जर्नी, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन अप्रोप्रिएट। इसलिए मेरा अपना सीट रिजर्व होने के बावजूद मुझे जो रात है बहुत असुविधा के साथ और स्लीपलेसली गुजारना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक उचित अप्रोप्रिएट स्टेप लिया जाए, मेरा जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेट किया जाए, मेरे टिकट फेयर जो मैंने पे किया था उसको लौटाइए, और रिक्वेस्ट है कि आप डिप्लॉय करें फोर्सेस भी ट्रेन में, इस तरह के आगे कभी कोई असुविधा किसी दूसरे पैसेंजर के साथ ना हो भविष्य में। योर सिंसरली, जो नाम मैंने ऊपर में लिखा है विनय कुमार, अगर वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि रियल इमेजिनरी कुछ नहीं लिखना है, तब फिर हम यहाँ योर सिंसरली लिख के छोड़ देंगे। और ऊपर में क्या करेंगे जो मैं आपको बता दूं, ऊपर में क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ विनय कुमार मुखर्जी नगर लिखा है, इमेजिन करके लिखा है, इसको भी नहीं लिख के यहाँ से शुरू करेंगे। द जोनल मैनेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, जोनल मैनेजर, इसके आगे टू लगा देंगे, यहीं से एप्लीकेशन शुरू कर देंगे, और सब्जेक्ट के नीचे यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर डेट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और नीचे लास्ट में आगे योर सिंसरली लिख के छोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेटर जब भी लिखें तो इंस्ट्रक्शंस जरूर ध्यान से पढ़ना है ताकि अनफेयर मीन्स से बचा जाए। अब इसके बाद मैं आपको एक और लेटर करा रहा हूं जो 2016 में पूछा गया है। देखिए, लेटर राइटिंग के बाद, लेटर मैंने अभी 8 दिया है, 9वां है और ये 10वां भी इसी में। इसके बाद मैं रिपोर्ट आपको कल से कराऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, ये 2016 में पूछे गए लेटर हैं। लेटर भी लिख सकते हैं या रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेंगे 10 मार्क्स के लिए आपके पास रहेगा। इसमें एक लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को ऑफ योर सिटी इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द स्टेट ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी एंड द अर्जेंट नीड टू रिपेयर देम। 150 वर्ड्स में लिखना है, या आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो आज मैं लेटर ही बता रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने इमेजिन करके लिखा सोनू शर्मा। याद रखेंगे, अगर दूसरे किसी भी कंपटीशन में अगर लिखा है कि इमेजिनरी रियल नहीं लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हटा देंगे। ये जो दोनों चीज़ों को हटा के यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे, बस काम हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ दिल्ली, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट द बैड कंडीशन ऑफ द रोड। डियर सर, with utmost respect, I would like to inform you about the very bad conditions of the roads in my locality। यही सब्जेक्ट था, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे लोकेलिटी में जो रोड की कंडीशंस है वो बहुत ख़राब है, बहुत पुअर है। देखिए, छोटा छोटा वाक्य लिखा हुआ है, द रोड इन आवर लोकेलिटी आर कम्प्लीटली ब्रोकन एंड रग्ड। बिल्कुल टूटा हुआ है और उबर खावर है, रग्ड मतलब उबर खावर। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस द रेजिडेंट्स एंड पासर वाइज होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, पासर वाइज ये प्लुरल ऐसे बनता है, पासर्स बाई यानी राही, यात्री को, आर इन ट्रबल्स owing to pathetic conditions of the roads। रोड के खराब कंडीशंस की वजह से, पैथेटिक यानी कि पुअर कंडीशंस की वजह से बहुत समय से लोग परेशानी में हैं। स्मॉल डिचेज फुल ऑफ ड्रेन्स वाटर, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसमें नाली का पानी भरा हुआ रहता है।
आर इन्वाइटिंग टू एक्सीडेंट्स एंड काउजिंग ट्रबल्स एवरी मिनट, जो हर पल दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है, समस्याओं को आमंत्रित कर रहा है। मड एंड डस्ट आर कॉमन साइट, हर जगह आपको मड मिलेगा, कीचड़ धूल के सामान्य बात है। द ट्रैफिक गेट स्लो डाउन एट द रश आवर्स, खास करके जो रश आवर होते हैं, भीड़ का समय, उसमें ट्रैफिक बहुत ही स्लो हो जाता है इस रोड, खास करके सुबह में, जब रेजिडेंट्स हैव टू गो टू देयर ऑफिसेज एंड वर्क प्लेसेस, जब उनको अपने ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस में जाना होता है। यहाँ वर्क प्लेसेस करना है, वर्क प्लेसेस पे जब जाना है, ऑफिसेज एंड वर्क प्लेसेस, तो सुबह के समय में। और अगेन शाम में भी जब पिक्चर वैसा ही होता है, जब वे लोग वापस अपने घर को वापस आते हैं। उस हैवी व्हीकल्स आर वाइडनिंग एंड डीपनिंग द डिचेज एवरी डे, जो हैवी व्हीकल्स उस रोड से गुजरता है वो गड्ढे को और ही बड़ा करता है और गहरा करता चला जा रहा है। और रोड में लगे हुए जितने भी बोल्डर्स हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं, वो बाहर आके इधर उधर बिखरे होते हैं सभी जगह। द व्हीकल्स कोलाइड विद वन अनदर ड्यू टू दिस, इसकी वजह से व्हीकल्स भी आपस में टकराते रहती है। डस्ट उड़ता रहता है, जिससे रेजिडेंट्स अनकंफर्टेबल और सिक होते हैं। रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैव यूज्ड द इंफीरियर मटेरियल्स टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स इन माय लोकेलिटी, रोड कंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी यूज किया है इसको बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इनको ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक और तत्काल स्टेप लिया जाए इसको रिपेयर करने के लिए। सिंसियरली योर्स, और अगर लिखा है कि इमेजिनरी और रियल चीज़ नहीं लिखना है तो सिंसियरली योर्स के बाद ख़त्म करना है। सोनू शर्मा मैंने इमेजिनरी लिखा है, ये खास करके आरएस के एग्ज़ाम में, जो आप इमेजिनरी चीज़ों लिख सकते हो। तो आज मैंने दोस्तों आपको 2 लेटर्स कराया है, 8 लेटर्स पहले भी मैंने आपको दिया है। तो इस तरह से लेटर्स आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद मैं रिपोर्ट राइटिंग कराऊंगा कि वो भी 10 मार्क्स के लिए है। आप लेटर्स भी लिख सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। रिपोर्ट लिखें या लेटर लिखें, आपको मेन पार्ट में ग्रामेटिकली सही हो इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।